गांव बाइलपुर सुबह के ढोल की तरह जागा। आसमान नींद की नर्म नीलाहट में लिपटा हुआ था। देहाती चाय के बर्तनों की धुआं मिट्टी की ईंटों के बीच से उठकर हवा में घुल रही थी और मीलों दूर खुले मैदान की तरफ चकने हुए पानी की बूंदें रास्ता चमका रही थीं। आज पूरा गांव उसी खुश्क सरसों के खेत में जमा होगा जहां सदियों से बैल गड्डी के दौड़े मुनक्किद होती आई थीं। आज वो दौड़ ना सिर्फ फख्र के लिए थी बल्कि एक वादे को बचाने के लिए भी। राशिद ने अपनी हथेली गड्डी के सर्द लकड़ी के योक पर रखी और आंखें बंद करके दिल को संभालने की कोशिश की। गड्डी उसके वालिद की थी और उसके दादा की भी। जब वो गड्डी को धक्का देता तो वो एक मखसूस सरगोशी से निकालती, जैसे जमीन की कोई आवाज हो जो किस्से सुनाती हो। उसके सामने खड़ा बैल कार्लो चौड़ा कंधा और आहिस्तगी से गुस्सा पकड़ने वाला था। उसकी खाल पर पुरानी दौड़ों के निशानात थे और उसकी सांस में खजूर और मौसम गर्मा की खुशबू बसी हुई थी। पिछले हफ्ते मेयर ने एक कम्युनिटी मीटिंग बुलाई थी। नई शाहराह मशरकी खेतों को 2 हिस्सों में काट देगी अगर ऑफर कबूल कर ली गई। कुछ लोगों ने पैसों की बात की, कुछ ने नए रास्तों की तरफ उम्मीद देखी, मगर राशिद को अपने किस्सों की खामोशी सुनाई दे रही थी। वही मैदान जहां बच्चे पहली बार बहादुरी सीखते थे, बेचा जाकर मिटाया जा सकता था। राशिद ने दौड़ने का इरादा कभी नहीं किया था। उसने अपनी बीवी आमिना से वादा किया था कि वो कार्लो को खतरे में नहीं डालेगा, मगर बच्चों ने, नूर और शर्मीले हसन ने उसे इस तरह देखा जैसे धूप प्यासी फसलों को देखती है। लिहाजा वो कार्लो के सींगों पर सुर्ख कपड़ा बांधकर लकड़ी को चमकाकर तैयार हो गया। गांव के लोहार बुजुर्ग मिर्जा ने ढकने के पेचे मजबूत की, जिनके हाथ उम्र से ज्यादा यादों से कांप रहे थे। गड्डी करहाती सी बुराहट करती थी, जैसे अपने अंदर बसे किस्से छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। दोपहर तक मैदान आवाज़ों से भर गया। औरतें नीम के दरख्त के नीचे बैठी सिलाई के धागे में महू थीं, एक दूसरे की परेशानियों और खुशियों के दरमियान। बुजुर्ग सर झुकाकर टोपियां हाथ में तह करते और बताते कि पहले कौन तेजी से दौड़ा था। बच्चे टांगों के बीच से दौड़ते मिट्टी के बादलों में हंसते। झंडे गरम हवा में सरसरा रहे थे। एक लम्हे के लिए सब कुछ मुकम्मल लग रहा था। राशिद स्टार्ट लाइन पर खड़ा था और आंखों की ठहरी हुई कहानियां महसूस कर रहा था। उसका हरीफ गल्लम अपने हल्के गड्डी के साथ आसान मुस्कान के साथ खड़ा था और उसके योक नए चमकते हुए धातु से सजे हुए थे। गल्लम की गड्डी हल्की थी, उसका बैल जवान। वो नई चीज़ों, तेज़ रफ्तार और मुस्तकबिल की आवाज़ था। रेफरी ने हाथ उठाए, ढोल ने धीमी थाप बजाई। दोनों ने दौड़ का आगाज़ किया। इब्तिदाई रास्ता सिर्फ खुरों के कदमों, पहियों के खनक और राशिद के सीने में उम्मीद की धड़कन का मजमुआ था। कार्लो ने रफ्तार दिखाई, तेज नहीं मगर मुस्तकिल थरथराहट के साथ, जो गड्डी को लहरों की तरह धकेल रही थी। बच्चों ने किनारे पर छलांगे लगाईं, उनकी हंसी मिट्टी के बादलों के गिर्द घेर रही थी। गल्लम सबखत ले गया, उसके बैल की तंदुरुस्ती पर तमाशा छा गया। राशिद को मात खाने का तेज तल्खपन महसूस हुआ। मैदान के बीच में जमीन ने एक शिगाफ दिखाया। बारिशों ने छोटे छोटे खड्डे बना दिए थे। गल्लम की गड्डी एक खड्डे पर जाकर झटका खाई, धातु की आवाज़ हुई। उसका योक खिसका, बैल लड़खड़ाया और लम्हे को दौड़ अफरा तफरी की तरफ गई। राशिद के सालों के सब्र ने उस लम्हे आवाज़ पाई। उसने कार्लो की रफ्तार संभाली, उसे प्यार भरी नीची आवाज़ों में पुकारा, वही आवाज़ें जो बाप बिलावजह बच्चों से बोलते हैं, और ताल में झुक गया। जहां गल्लम ने जल्दी दिखाई, राशिद ने मुस्तकिल मिजाजी पाली। कार्लो ने अपने पैर ऐसे जोड़े जैसे किसी रस्सी को सकेड़ रहा हो, फिर छोड़ दे रहा हो। हर कदम एक छोटा मगर पक्का ढोल था। मैदान के किनारे मजमा एक साथ खड़ा हुआ, सबकी सांसें रुक सी गईं। फिनिश लाइन एक पुरानी याद की तरह करीब आ गई। गल्लम की गड्डी झूली, फिर संभली, फिर लड़खड़ा गई। वो गाली दी, एक सादा इंसानी सदा जिसमें बच्चों को हंसा दिया और बुजुर्गों के होंठ सख्त कर दिए। राशिद ने सब वजन योक में डाल दिया, पूरी कुवत तेरे काट में। एक अनस्पोकन अहद पर, इस जमीन को जिंदा रखने का अहद। कार्लो ने जवानी की चमक से नहीं बल्कि मेहनत की अजमत से जवाब दिया। वो दोनों एक साथ लाइन उबूर कर गए। एक लम्हे के लिए कुछ भी हरकत नहीं हुआ, फिर तालियों का तूफान उठा, एक ऐसी आवाज़ जो तवील कहत के बाद बारिश का एहसास दिलाए। गल्लम ने हंसते हुए उतरकर राशिद के कंधे पर हाथ रखा। तुमने लाइन बरकरार रखी, उसने सादा लफ्ज़ों में कहा, और उसी छोटी तस्लीम में दोनों मर्दों ने एक सुलह बांटी, पुराने और नए के दरमियान।
शाम को गांव ने लालटेनें जलाईं और किस्से कहानियां शुरू हो गई। बच्चे राशिद की गोद पर बैठ गए और पुराने किस्से सुनाने की जिद करने लगे। कैसे गड्डियां कभी हिरन जैसी छलांग लगाती थी, कैसे घंटियां फसल की हिफाजत पर बजती थीं, कैसे दरिया हर कदम को याद रखता था। राशिद ने सुनाया, उसकी आवाज़ यादों से भरी थी। आमिना ने मीठा तिल के पेड़े दिए और वो मेयर जो लेजर के कागजात लेकर आया था, उसने नर्म चेहरा दिखाया। जब लालटेनों का धुआं ठंडी रात में घुल गया, राशिद मैदान किनारे गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने मिट्टी पर अपना हाथ रखा, दाने महसूस किए। हम याद रखेंगे, उसने कहा, जमीन से नहीं बल्कि उन बुजुर्गों से जो सुनते थे और बच्चों से जो नाम संभालकर आगे ले जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद दरखास्तें जमा हुईं और कम्युनिटी फंड जमा हुआ ताकि मैदान को कम्युनिटी स्पेस के तौर पर महफूज रखा जा सके। सड़क आएगी, मगर उसका रास्ता दौड़ के मैदान से दूर कर दिया गया। लोगों ने याद रखा कि किस्से इंसानियत सिखाते हैं। बैलगड्डी की दौड़ें गर्मियों में अब भी चलती रहीं। कुछ गड्डियां नए एक्सल से चमकी, कुछ ने पुरानी नॉचेस को तेल लगाकर रख लिया। कार्लो खामोश हो गया, मगर उसके बैल बच्चे पैदा हुए जो माँ के पीछे बेहंगम दौड़ लगाते, उन्हीं कदमों की ताल सीखते। जब राशिद गड्डी को गली में घसीटता, वो माजी और मुस्तकबिल को एक साथ सवार महसूस करता। तनाव में जुबान थी, पहिया एक दायरा। वो दौड़ सिर्फ सुरत नहीं बल्कि एक अहद था। कुछ चीज़ें इसलिए महफूज रखी जाती हैं क्योंकि वो मुफीद हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग अपनी शनाख्त बच्चों को इन्हीं के जरिए सिखाते हैं। और हर साल जब गुलाबी गेंदे गिरते और मैदान खुश्क घास और किस्सों की खुशबू से भर जाता, गांव जमा होता। वो दोबारा दौड़ते और मिट्टी में अपने नाम फिर पाते।